आपको बता दें 3 साल पहले जो है एक बेटी की खुशी खुशी शादी करते हैं उनके पिता और उनके पूरे गांव वाले मिलकर उस बेटी को शादी करके विदा करते हैं और 3 साल में वो लड़का जो है नशेड़ी भंगेड़ी निकल जाता है और वो जो है लगातार दहेज के लिए टॉर्चर करते रहते हैं उस लड़की को। इतना ज़्यादा टॉर्चर करते हैं कि एक पिता जो है उस बेटी को बार बार रुपये पैसा चाहे जिस चीज़ से हो मदद करते थे। लेकिन एक रोज़ जो है इनके माता पिता को अनजान नंबर से कॉल आता है कि तुम्हारे बेटी को बहुत ज़्यादा पीट रहा है, मार रहा है, तुम लोग आ जाओ। यहाँ से लड़की के माता और लड़की के भाई जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि उस लड़की को लेटा करके उसे गले पे रॉड से दबा करके उसका जो है हत्या कर रहे हैं। उनके भैंसुर भी उसमें शामिल थे और वो 4-4 लोग मिलकर उस लड़की को, उस महिला को दहेज के लिए ख़त्म कर रहे थे। लेकिन वहीं पर उनका भाई पहुँचते हैं, देखते हैं कि हमारी बहन को ख़त्म कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। तो वहाँ से वो लोग जाते हैं, उस बच्ची को, उस लड़की को छुड़ाने का कोशिश करते हैं। तो वो लोग जो है हथियार के साथ रहते हैं और इन लोगों पे जो है हमला कर देते हैं। इन लोगों पे हमला करते हैं, ये लोग जो है इन लोगों को मारपीट के भगा दिया जाता है, जिसमें इनके भाई भी जख्मी हो जाते हैं। फिर ये लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग को इकट्ठा करते हैं, उनके गांव वाले को इकट्ठा करते हैं और वहाँ पे जाते हैं। तब तक में उस बेटी की जान इस दुनिया से छूट जाती है। ये बहुत ही शोक का संदेश उस माता पिता के लिए था जो एक बेटी को पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और एक घर में शादी किया। लेकिन वही घर वाले उस दहेज के लिए एक बेटी की जान को ख़त्म कर देते हैं। आइए उनके भैया से पता लगाते हैं, उनके जो देख रहे थे सामने में कि हमारी बहन को मार रहे हैं वो क्या कहते हैं। आइए उनकी जुबानी उन्हीं से सुनिए। ये वही लड़का है, ये इसी के बहन को जो है इसके सामने में इनके जीजा और उनके कुछ परिवार के लोग द्वारा इसी के बहन को खत्म कर दिया जा रहा था। वहीं पे ये लड़का पहुंचते हैं उस लड़की का विरोध करने के लिए, उस पति का विरोध करने के लिए जो अपनी पत्नी को गला दबाकर खत्म कर रहे थे। तो इस पे भी हमला किया गया। यहाँ पे देखिए सर पे चोट का निशान है, थोड़ा सा नज़दीक से दिखाइए, हाथ पे चोट का निशान है। फिर भी ये जो है किसी तरह वहाँ से जान बचाकर निकलते हैं और गांव वाले को बोलते हैं। फिर ये लोग जाते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर में क्या क्या मामला हुआ, कौन आपको फ़ोन किया, आप लोग कैसे पहुँचे और फ़ोन करके आपको क्या बताया? पहले नाम बताना। हमको अनजान नंबर से। अच्छा पहले क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ पंकज कुमार, हम भाई हुए। तो हमको कॉल आया था, हम वैसे काम कर रहे थे, अपने जॉब करते शोरूम में जॉब करके आए किए थे घर। तो फोन आया घर पे, कैसे से बात है आपका बहन को मारपीट कर रहा था। हम गाड़ी जैसे ही लगाए ना, तुरंत में गाड़ी घुराए, माँ को बैठाए, एक आदमी और था भैया बैठाए, उसको तुरंत निकल गए। तो वहाँ पहुँचे, स्पीड में निकली गाड़ी, बहुत स्पीड में गए। तो हम गए, पहुँचे तो अंदर घुसे, गाड़ी लगाए, देखते कुछ न माल जाल कुछ न, लाइट जल रहा है। तो हम कोई माँ को की देखते अंधेरा पूरा, लाइट गाड़ी कर भैंस कैसे कहाँ से गए। अंदर घुसे, सब अंदर घुसा हुआ था, बहने कोने, उसका बहने भी था, बहन भी था, गोतनी भी था, भैंसुर भी था, ससुर भी था, मेरा जिया जी भी था। वो सब घुस के मारा था, रस्सी लगाया था, कोई हाथ पकड़ाया था, सब। हम लोग गए, घुसे के तीनों के रूम, हम लोग पे हमला किया। तो हम लोग गिरे, हम कस के भागे वहाँ से। माँ भागा, लेडीज सब क्या करता, सभी के पास सभी हथियार था। उसका घर था, तो बहुत चीज़ हो सकता है। कल भागे हम लोग रोड पे आए, तो हम लोग तरह हम नर्वस में गिर गए। तो हम तुरंत फोन घुराए तो फोन यहाँ से पहुँचा, सब पहुँचा। कुछ सिटी रिक्शा चला रहा था तो सब पहुँचा। सिटी रिक्शा जैसे चल रहा था ना, तुरंत में सब पहुँच गया। वहाँ से पहुँचा, अंदर गए, देखे मरा हुआ। तो प्रशासन को फोन किए, पर 112 नंबर फोन किए, तो कोई चलिए लेट कर दिया आने में। क्या जो है कितने दिन पहले हुआ? 3 तारीख को हुआ। 3 तारीख को? जी। आज हो गया 12 तारीख। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया, कोई अरेस्ट भी नहीं हुआ है। उसको इन्फॉर्मेशन भी दिए। उसके इन्फॉर्मेशन देने के बाद कि यहाँ घर से फोन किया पापा कि ऐसे बात है, वहाँ खड़ा है, उसी जगह रहता है, भैंस के सब कुछ वहीं पे। मैडम को फोन की, मेरे 10 मिनट के बाद हम लोग वहीं जा रहे थे सना देने के लिए बच्चा को, गए था ना, देखते दोनों गाड़ी खड़ा, मैडम सिविल ड्रेस में बैठा हुआ आराम से, रंगदारी जगह। हम कहले मैडम तो सना दिए, तो कहले ऐसे बात है, सना कैसे कहे देगा, कहले बच्चा के लिए, कहे तू फिर एगो केस लेके चलाया, हमको बोलता। हम कहले केस क्या, सना है बच्चा के लिए, बच्चा कुंटी मार देगा तो कैसे ऐसे थोड़ी होता है, उसका बच्चा ना, वो बाप ना, उसका दादा दादी ना। हम कहले बाप तो उसी का पत्नी था, पेट में जो बच्चा था। कितना वर्ष का बच्चा था? 8 महीना का बच्चा। वो बच्चा जो लेकर 8 महीना का बच्चा है, पेट में था, 1 साल का बच्चा लेकर भागा हुआ है। जो बच्चा के शीशा में था, 4 चक्का बेच के टोटल इलाज किया, अभी भी बच्चा की रिपोर्ट यहीं पे है। जो देखा के लाए 5 तारीख, 5-10 दिन लगभग, मरने के 10 दिन बाद हम बच्चा को पूर्णिया से देखा के लाए थे, हम ही जगह थे। वहाँ से देखा के लाए तो ले गया चलो तो अपना घर है तो घर रहवे करेगा ना। इसके बाद मार दिया। कोई बच्चा का अभी तक इलाज नहीं हो रहा, बच्चा बिना दवा बच्चा का नहीं देगा, बच्चा मर जाएगा। मतलब आपको ये लग रहा है कि पुलिस प्रशासन उससे मिले हुए? हाँ मिले हुए है। नहीं तो नहीं मिला हो रहा था। तो 3 तारीख तक में देखो तो मोड़ी तो हो गया, लगता है मारपीट वाला केस है, छोड़ दिया। 9 दिन लगभग में यहाँ पे हुआ है केस को और उस महिला को मर्डर को, लेकिन अभी तक ये प्रशासन जो है कोई भी आदमी को गिरफ्तार नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे गवाह और साक्ष्य सब कुछ सामने है। क्योंकि ये आंख से देखे हैं कि इसकी बहन को मतलब हत्या कर रहे थे उनके पति द्वारा, लेकिन फिर भी थाना के अध्यक्ष द्वारा अभी तक कोई गिरफ्तारी का कुछ भी नहीं आया हुआ है, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। और ये पुलिस प्रशासन अभी तक क्या कर रही है, ये हम पूछना चाहते हैं। ये सरकार से भी पूछना चाहते हैं कि अभी तक पुलिस प्रशासन कहाँ है। और ये बिहार में सबसे ज़्यादा दहेज प्रथा विरोध होता है, फिर भी आजकल जो है लाखों बेटियाँ जो है दहेज प्रथा में शहीद हो जाती हैं, मतलब उनके पति द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है। देखिए ये बहुत बड़ा मामला है। उन पिता से अभी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में जो वो बेटी को पाल पोस कर बड़े किए हैं, फिर भी वो जो है
क्या कुछ किए हैं अपने बेटी के लिए, और बेटी जो है उतना दिन से वहाँ पे रह रहे थे फिर भी लेकिन उसको खत्म कर दिया जाता है उनके पति और उसके परिवार के द्वारा। कौन है आप उस लड़की? हम उनकी भाभी हैं। क्या हुआ उसके साथ? उनको दहेज के कारण उनको गला दबा के मार दिया गया है और अब हम लोग के पहुंचने के समय भी उनका सांस चल रहा था, पर जब तक हम लोगों को ईंटा डंडा लेके दौड़ा, हम लोग अपना जान बचाने के लिए भागे, तब तक उन्होंने गला दबा के मार दिया। अच्छा, आप लोग के सामने में दहेज के लिए उस लड़की को? हाँ, बार बार टॉर्चर किया जाता था उनको, जो कि यहाँ 1 आध महीना हम लोग रख भी लेते थे। उनका सारा दवाई हम लोग सब कुछ करवाते थे, फिर भी वो लोग नहीं मानते थे, बार बार टॉर्चर करते थे। कितना दिन पहले शादी हुई थी? शादी उनका हुआ था 3 साल पहले हुआ था। हाँ, उसके बाद परिवार ठीक ठाक से चल रहा? नहीं, तभी टॉर्चर करते रहे हम लोग उनका देखभाल करते रहे। ज्यादा परेशानी होता था, ले आते थे, महीना 2 महीना रखते थे, फिर उनको लड़का भी हुआ, सारा खर्चा हम लोग किए। मतलब 3 साल से प्रॉब्लम हो रहा है? 3 साल से प्रॉब्लम चल रहा था, उनको लड़का हुआ, हम लोग 70-80 हज़ार रुपया उन पे खर्चा किए, उन लोग 1 रुपया नहीं दिए, फिर भी उनको बार बार ताना मारा जाता था दहेज के कारण और उनको गला दबा। बीच में ऐसा क्या हो गया कि उस लड़की को खत्म ही करना पड़ गया जब आप लोग सब कुछ दे ही रहे थे? सब कुछ देने के बाद भी उनका जो लड़का था वो सही नहीं था, नशेड़ी था और नशा करके उनको बार बार टॉर्चर करता था, मारता पीटता था, ऐसे करता था उनके साथ हमेशा। हम लोग को भी बोलती थी, हम लोग ले आते थे, 2-4 महीना रखते थे, फिर उनको वहाँ भेज देते थे, फिर आता था ले जाता था। यही कहानी है, इसी टॉर्चर में दहेज के कारण ही उनको मारा गया है। अच्छा, उस लड़की से बातचीत हुई थी मर्डर से पहले? हमको तो नहीं हुई थी, मम्मी को हुई थी, हमसे नहीं हुई थी। अच्छा, क्या कुछ बताई थी मम्मी? अब मम्मी आएगी फिर ही बताइए। हाँ मम्मी। अच्छा, जब पहले बातचीत आप किए अपने बेटी से मर्डर से पहले तो क्या कुछ आपको बताए थे? हमको बोला कि माँ हमसे पैसा मांग रहा है, तो हम बोले कि बेटा अभी तो मकई हम दिए हैं, इसके बाद हम तुमको कुछ पैसा देंगे। तो हम बोला कि ठीक है। इसके बाद उसका सास आया, ससुर, इसके बाद फिर दोनों में क्या बोला कि आएगा, पापा बोला मकई बेचेगा, पैसा हमको देगा। तब इसके बाद फिर 10 मिनट के बाद हमको अनजान नंबर से फ़ोन आया कि आपका बेटी को ना मारपीट कर रहा है। इसके बाद हम लोग 3 आदमी वहाँ पहुँचे तो हम देखे कि उन लोग को मारपीट कर रहा है। तो मारपीट कर रहा तो सूरज जो था उसका पति, उसको रस्सी लगाया हुआ था, गला में साड़ी बांधा। उसका गोतनी जो था वो रड लाया हुआ था उसके हाथ में, ससुर उसका पैर पकड़ा हुआ था और उसका भैंसुर जो था हाथ दबा रहा था। तो इसके बाद हमने उस पर बोले, सामान था उन लोग के पास, तो हम उस पर बोले, हम लोग भी चाहे बचाने के लिए उस पर जो है कि वो लोग हम पर टूट बरसा। अच्छा, आप कितने लोग गए थे? हम लोग 3 आदमी मात्र। कौन कौन गए थे? हम थे, हमारा बेटा था और एक आदमी और था, टिक्कू शर्मा था। 3 आदमी हम लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद वो लोग हम लोग पर हमला किया तो हम लोग वहाँ से भागे। भागने के बाद हम लोग थोड़ा बचवा को, हमको चोट भी लग गया, नर्वस हो गया। इसके बाद फिर उसको उठाए, बोले कॉल करो फ़ोन। घर से फ़ोन किया, कुछ बगल में सिटी रिक्शा चला रहा था, कोई कुछ चला रहा था। तो इसके बाद यहाँ से 100-150 आदमी पहुँचा। यहाँ से पहुँचा तो इसके बाद हम लोग फिर भीतर ढुके। भीतर ढुकने के बाद तो हम देखे कि इसको दबा कर मार दिया, उस सब फरार हो गया था। वो लोग पहले से क्या मुखिया तुखिया को कॉल किया था क्या ये पता नहीं। तब इसके बाद देखे बाद में मुखिया तुखिया वहाँ बैठा हुआ था। चलिए, से सबके परिवार के आंखों में जो है खून का आंसू है और ये पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं सरकार से, यहाँ के जितने भी प्रशासन से, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जितने भी उस केस में दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बाकी आप देख रहे हैं बिहार प्राइम टीवी, मैं हूँ आपके साथ विकास विमल, कैमरामैन के साथ। जय हिंद, जय भारत।